फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक मेरी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें। तो आज हम बात करने वाले हैं सौहार्दता के बारे में, म्यूचुअलिज्म। तो सिनॉप्सिस की बात करें हम इस पे, तो पहला है इंट्रोडक्शन, दूसरा नंबर है म्यूचुअलिज्म, तीसरा है टाइप्स ऑफ म्यूचुअलिज्म, पॉलिनेशन, ओरिजिन्स ऑफ म्यूचुअलिज्म एंड एग्जाम्पल्स ऑफ म्यूचुअलिज्म। डिफरेंस की हम बात करें तो पहला है इंट्रोडक्शन। प्रकृति में अनेक जंतु अन्य जातियों से सहयोग करके जीवन निर्वाह करते हैं। इस सहयोग की प्रक्रिया में दोनों ही जातियां एक दूसरे को लाभ पहुंचाती हैं। अतः दो विभिन्न जीवों में सहयोग की उस जैविक प्रक्रिया को जिसमें दोनों सहयोगी एक दूसरे को लाभान्वित करें सहजीवन कहते हैं। सहजीविता इंटरस्पेसिफिक रिलेशन, जिसमें दो या दो से अधिक भिन्न जातियों के बीच पाए जाने वाले संबंधों को इंटरस्पेसिफिक रिलेशन कहते हैं। और मतलब कि जो है जैविक वातावरण के प्राणी एवं पादप जातियां एक दूसरे के प्रति कई प्रकार के आपसी संबंध रखते हैं। यहाँ पे हम बात करें हम तो म्यूचुअलिज्म, तो यहाँ पे बात करें प्रकृति में अनेकों उनके प्राणी जो अन्य जातियों से अनेक है ना, अनेकों प्राणी अन्य जातियों से सहयोग करके जीवन निर्वाह करते हैं। इस सहयोग की प्रक्रिया में दोनों ही जातियां एक दूसरे को लाभ पहुंचाती हैं। अतः दो भिन्न जातियों के जीवों में सहयोग की जैविक प्रक्रिया को, इसमें दोनों सहयोगी एक दूसरे को लाभान्वित करें और इसमें कहते हैं म्यूचुअलिज्म कहते हैं। टाइप्स ऑफ म्यूचुअलिज्म की हम बात करें तो निर्भरता व अनुपात के आधार पर सहोपकारिता निम्न दो प्रकार की होती हैं। पहला है ऑब्लिगेटरी, यह जीवन के दोनों पक्ष एक दूसरे पर पूर्णतः निर्भर करते हैं और अलग होने पर उनका जीवन खतरे में पड़ सकता है। यह सजीवन पौधों और जंतुओं में भी होता है। और दूसरा है फैकल्टेटिव, तो यहाँ पे विकल्पी सहोपकारिता में सहयोगी पक्ष एक दूसरे को लाभकारी सहयोग देते हैं, परंतु दोनों अलग हो जाने पर उनके जीवन को कोई खतरा उत्पन्न नहीं होता है। एक तरह से विकली सहजीवन संबंधित पक्षों के लिए लाभकारी होने पर भी जीवन की सारभूत जो आवश्यकता है नहीं है। कुछ विद्वानों ने लगभग इसी तरह के सहवास को आदि सहजीवन या मूल सहयोग की संज्ञा भी दी है। चौथा है पॉलिनेशन। पुष्पीय पौधों में लैंगिक प्रजनन की पूर्णतः मेल गेमेट एवं फीमेल गेमेट के बीच संयुग्मन होना आवश्यक होता है। इस स्थिति में सुनिश्चितता के लिए परागण की क्रिया होती है। वनस्पति में किसी फ्लावर के जो एंथर से निकले परागकणों का उसी पुष्प या उसी पौधे पर स्थित किसी अन्य प्रव्य या उसी जाति के किसी अन्य पौधे के पूर्ण सुग्राहक वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया को परागकण कहा जाता है। परंतु सहोपकारिता के अंतर्गत यह क्रिया धनात्मक अभिक्रिया के अंतर्गत आता है। यह अंतरजाति एवं अंतरजातीय संबंध के अंतर्गत आता है। इसमें दोनों जो है पॉपुलेशन के जीव परस्पर सहायता करते हैं एवं दोनों पक्ष या किसी एक पक्ष को लाभ पहुंचाता है। यह सहायता विकल्पी होती है। ओरिजिन्स ऑफ म्यूचुअलिज्म, तो यहाँ पे हम सहोपकारिता उद्विकास की उत्पत्ति विभिन्न परिस्थितियों के अनुसार सहोपकारिता का उद्विकास भक्षक शिकार परजीवी परपोषी के संबंधों के कारण हुआ। प्रारंभ में इस संबंध में एक सदस्य द्वारा दूसरे सदस्य हेतु संसाधनों के स्थायित्व में वृद्धि की गई। संभवतः इसी क्रिया संसाधनों के स्थायित्व में वृद्धि की गई। संभवतः इसी क्रियाशीलता के कारण प्रथम सदस्य की फिटनेस में वृद्धि हेतु, जैसे एक परपोषी में परजीवी संक्रमण के प्रति सहनशीलता का गुण परपोषी के स्वयं के फायदे के लिए तिरस्कृत किया जाता है। जैसे समय के साथ साथ माइक्रोराइजा में सहोपकारिता की तरह ऐसी परिस्थिति में प्रकृति के द्वारा
दोनों सदस्यों की एक दूसरे पर निर्भरता वाले संबंधों का चयन किया जाता है। असहजीवी परोपकारिता में ये पारस्परिक संबंध तिरस्कार के साथ शुरू हुए। नेक्टर तथा पराग नेक्टर तथा पराग की प्राप्ति हेतु पक्षी व कीट पौधे की तरफ आने लगे। इसी क्रिया में आकस्मिक रूप से पौधे के बीज तथा पराग एक पौधे से दूसरे पौधे पर स्थानांतरित हुए। 6 नंबर की हम बात करें यहाँ पे, तो हम एग्जाम्पल ऑफ म्यूचुअलिज्म। तो यहाँ पे सहकारिता के निम्न उदाहरण, पहला है पॉलिनेशन बाय एनिमल्स। तो हनी बी, मॉथ और बटरफ्लाई अपना भोजन जो है नेक्टर या अन्य पादप उत्पादों से प्राप्त करते हैं एवं बदले में उनका परागण करते हैं। यहाँ पे हम दूसरे नंबर की बात करें हम, तो डिस्पेर्सल ऑफ सीड्स एंड फ्रूट्स। जंतु एनिमल्स जो हैं, एनिमल्स द्वारा प्राय सीड्स एवं फल एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाए जाते हैं। चिड़िया, मैमल, जंतु आदि फलों को खाने के बाद सीड्स को मल उत्सर्जन द्वारा विभिन्न स्थानों पर गिरा देते हैं। यहाँ पे हम बात करें तो लीचेंस, यहाँ पे म्यूचुअलिज्म को दर्शाते हुए यह एक ऐसा उदाहरण है जिसमें संपर्क अत्यधिक निकट, स्थायी एवं अविकल्पी होता है। इनका शरीर मुख्यतः कवक का बना होता है। एंथोमोफिली, इंसेक्ट्स के द्वारा होने वाला परागण इंसेक्ट पॉलिनेशन कहलाता है। जैसे कीट परागण वाले फ्लावर आकर्षक रंग ग्रहण करते हैं, जिससे इंसेक्ट आकर्षित होकर पुष्यों तक आए और परागण की क्रिया संपन्न हो। तो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।